सो हे गाइस, अभी मैं स्कूल से आई थी एंड मैंने अपना प्री बोर्ड चेक करा, आंसर्स वगैरह चेक करे फ्रॉम गूगल एंड अभी मैं तुम लोगों को बताने वाली हूँ अपना एक्सपेक्टेड स्कोर एंड माय प्री बोर्ड एक्सपीरियंस। सो वीडियो को पूरा देखना। एंड यार थंबनेल बिल्कुल करेक्ट है, हमारा प्री बोर्ड लीक हो गया था और हाँ वो एक अलग ही स्टोरी है, वो मैं तुम लोगों को बाद में बताऊंगी, लास्ट में बताऊंगी क्या हुआ था और क्या मेरे को पहले से ही आता था सारा पेपर, ये भी मैं बताने वाली हूँ। बट पहले मैं तुम लोगों को अपने एक्सपेक्टेड मार्क्स बता देती हूँ, ठीक है। सो आज मेरा केमिस्ट्री एग्जाम था एंड जो मेरे पास सेट आया था वो मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ऐसा एग्जाम आने वाला है, बिकॉज मैंने ये वाला सेट नहीं देखा था, ठीक है, पेपर से पहले नहीं देखा था। अब पेपर के बाद तो ऑफ कोर्स देख लिया। मैं ना शुरू से चाह रही थी कि मेरे केमिस्ट्री में बहुत अच्छे मार्क्स आएँ, एटलीस्ट मतलब 60 क्रॉस कर जाएं, मतलब 70 मार्क्स का एग्जाम होता है ना, तो 60 से ऊपर आए। बट अभी जो प्री बोर्ड की हालत है वो इतनी अच्छी नहीं है मेरी, मतलब मेरे ना अभी मैं कितने एक्सपेक्ट कर रही हूँ वो बताती हूँ धीरे धीरे, बट इतना अच्छे नहीं आ पाएंगे मेरे मार्क्स बिकॉज कुछ गड़बड़ मैंने कर दी है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज माई क्वेश्चन पेपर। तो गाइज इस तरीके का मेरा एग्ज़ाम पेपर है और वैसे थोड़ा सा मतलब अलग अलग हो रखी हैं शीट्स, बट मैं तुम लोगों को इसके पीडीएफ दे दूंगी इफ़ यू वांट व्हाट्सएप चैनल पे। अभी के लिए ऊपर ऊपर से देख सकते हो तुम लोग, कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस थे एंड मैंने कुछ मार्किंग्स भी कर रखी हैं, सो वो तो तुम लोग देख ही सकते हो, मतलब चेकिंग वगैरह करी थी ना मैंने, तो दैट्स वाई। सो यार मैं तो एमसीक्यूज़ में ही ख़त्म होने वाली थी भाई, मेरे को हार्ट अटैक आने वाला था। एमसीक्यूज़ बहुत मुश्किल थे इसके, सही में मतलब मेरे लिए, तुम्हारे लिए हो सकता है इजी हो। सो मेरे मतलब एमसीक्यूज़ 16 मार्क्स के होते हैं ना, सो अराउंड मैं 9 एक्सपेक्ट कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू गूगल। और फिर आते हैं 2 मार्क्स की क्वेश्चन जो कि 10 मार्क्स के होते हैं टोटल। सो 7 से लेके 9 तक मेरे मार्क्स आ सकते हैं उनमें। और अगर मैं बात करूँ तो 21 मार्क्स का होता है एक अलग से सेक्शन जो कि 3 मार्क्स के क्वेश्चंस कंसिस्ट करता है, वो मेरे काफ़ी ख़राब गए थे। सो उसमें मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ 13 से लेके 15 मार्क्स, मतलब ऐसे प्रॉपर तो नहीं बता सकती बिकॉज वो थियोरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं। देन वी हैव केस स्टडी में मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ अराउंड 7 और हाँ 8 मार्क्स की होती है केस स्टडी। देन वी हैव 15 मार्क्स के क्वेश्चंस जो कि 5 मार्क्स ईच होता है, उसमें आई एम एक्सपेक्टिंग 12 to 14, वो काफ़ी सही क्वेश्चंस थे, सो दैट्स वाई। सो कुछ इस तरीके की मेरी एक्सपेक्टेशंस रही हैं एंड अगर हम इन सभी को ऐड ऑन करें सो मेरे बनते हैं अराउंड 50। सो 50 मार्क्स के अराउंड मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ आउट ऑफ 70 इन केमिस्ट्री। दो मैथ्स से तो काफ़ी सही ही है बिकॉज मैथ्स का एग्ज़ाम 80 मार्क्स का होता है, उसमें मैं 50 एक्सपेक्ट कर रही थी और इसमें ये तो फिर भी मतलब 70 मार्क्स का था। बट फिर भी यार केमिस्ट्री में मैं बहुत अच्छा जा रही थी, बहुत बेकार एग्जाम हुआ है मेरा उस हिसाब से। और यार ये ना सिर्फ एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं, रियलिटी में मेरे को नहीं पता कितने आएंगे, बस मैं एक्सपेक्ट कितने कर रही हूँ उतने ही बताती हूँ मैं। रियलिटी में कुछ भी हो सकता है बिकॉज पहले एक बार मैंने एक वीडियो में बोला था कि मेरे एसएसटी में 90 प्लस मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, बट आए 82 थे, तो वो तो मतलब डिपेंड करता है ना चेकर पे। और अब आते हैं हम अपनी पेपर लीक स्टोरी पे। भाई बहुत ज़्यादा दुख हुआ मेरे को, मतलब वैसे अब कोई दुख नहीं हो रहा है मेरे को, बट उस टाइम पे मेरे को बहुत दुख हुआ था। एक्चुअली क्या हुआ था कि सर ने हमें बताए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ में हमने सर से पूछा कि सर कहाँ से आप पेपर दे रहे हो, तो सर ने बोला था कि मैं एक ऐप से दे रहा हूँ एग्ज़ाम। सो मैंने एक ऐप भरा था एंड उसमें जो है ना वही सेम पेपर आ गया था, मतलब जिसमें वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो मेरे को लगा कि पक्का यही पेपर होने वाला है, मतलब 100% गारंटेड मैं बोल रही थी सबको कि यही एग्ज़ाम आएगा। हाँ आया तो था वो एग्ज़ाम पेपर, वही सेम क्वेश्चन पेपर आया था और मैं उसको रट के भी गई थी और सिर्फ मैं अकेले ही नहीं रट के गई थी, बहुत सारे बच्चे रट के गए थे क्लास के वो वही सेम पेपर। बट देखा तो यार सेट दूसरा आ गया मेरे पास और मेरी दोस्त के पास भी दूसरा ही सेट आया था, वरना फिर यार भाई सीरियसली हम इतना रट रहे थे ना उस पेपर को, इतना रट रहे थे, आया भी वो और सेट भी दूसरे में आया। बट स्टिल अब तो मतलब ठीक ही लग रहा है मेरे को, अब इतना दुख नहीं हो रहा है बिकॉज आ भी ज़्यादा तो क्या ही फ़र्क पड़ना था। प्री बोर्ड्स तो है, बोर्ड्स का लीक हुआ फिर तो कुछ हो। और ये थी हमारी पेपर लीक स्टोरी। इससे मेरे को सीख मिलती है कि अब से मैं कभी भी कोई भी पेपर लीक भी हो जाए फिर भी मैं रट के नहीं जाऊंगी, अपने आप ही करना चाहिए यार एक बार तैयारी पूरे सिलेबस की एंड देन उसके बाद देखना चाहिए कि तुम कितने पानी में हो।
ओके, इफ़ यू फाइंड माय कंटेंट रिलेटेबल सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है इस करके मैं इतनी गोरी दिख रही हूँ, इतनी गोरी नहीं हूँ। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइज, टेक केयर, सब्सक्राइब फॉर मोर।